सेक्शन 3.1 में हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग विजुअल और इंट्यूएटिव मेंटल मॉडल बनाया था। हमने ये एस्टेब्लिश किया था कि एक आइगन वेक्टर भी एक स्पेशल डायरेक्शनल एक्सिस के अलोंग पॉइंट करता है जो मैट्रिक्स ए द्वारा ऑपरेट किए जाने पर रोटेट होने से मना कर देता है, जबकि इसका करॉस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा उस एक्सिस के अलोंग स्केलिंग फैक्टर की तरह काम करता है। कैपिटल ए वेक्टर वी इक्वल्स लैम्डा वेक्टर वी। वह इंट्यूएटिव पिक्चर ये समझने के लिए ज़रूरी है कि लीनियर अलजेब्रा इस तरह काम क्यों करता है, लेकिन जब आप मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं या गेट के किसी क्वेश्चन को टैकल करते हैं तो आपको वेक्टर भी आसानी से थाली में परोस कर नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय आपको नंबरों से भरा एक सिंपल मैट्रिक्स ए दिया जाएगा और आपसे लैम्डा और वी दोनों को स्क्रैच से कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। हम प्योर अलजेब्रा का यूज करके इन छिपे हुए इनवेरिएंट डायरेक्शंस को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस सेक्शन में हम ज्योमेट्रिक इंट्यूशन और अलजेब्रिक एग्जीक्यूशन के बीच के गैप को ब्रिज करेंगे। आप सीखेंगे कि फंडामेंटल रिलेशन ए वी इक्वल टू लैम्डा वी को एक सिंगल सॉल्वेबल पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और ऐसे क्विक अलजेब्रिक शॉर्टकट्स में मास्टरी हासिल करेंगे जो टाइम्ड एग्जाम्स के दौरान आपके क्रिटिकल मिनट्स बचाएंगे। सेक्शन ब्रेक, द अलजेब्रिक सेटअप सबट्रैक्टिंग स्पेस फ्रॉम इटसेल्फ। चलिए अपनी मास्टर इक्वेशन को लेकर और सब कुछ एक साइड लाकर शुरुआत करते हैं। कैपिटल ए वेक्टर वी माइनस लैम्डा वेक्टर वी इक्वल्स वेक्टर 0। अब एक अलजेब्रा स्टूडेंट के रूप में आपका इंस्टिंक्ट वेक्टर वी को इस तरह फैक्टर आउट करने का हो सकता है ए माइनस लैम्डा टाइम्स वी इक्वल टू 0। वहीं रुक जाइए, मैट्रिक्स अलजेब्रा में वह एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल कार्डिनल सिन यानी बहुत बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी नंबरों का एक ग्रिड, जबकि लैम्डा एक स्केलर है यानी एक सिंगल नंबर। आप किसी सिंपल नंबर को सीधे किसी मैट्रिक्स से सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही जैसे आप 3 किलोग्राम्स में से 5 मीटर्स सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। डायमेंशंस मैच करने के लिए हम स्केलर लैम्डा को n बाई n आइडेंटिटी मैट्रिक्स I से मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि किसी भी वेक्टर के लिए आई वी इक्वल टू वी होता है, इसलिए v को आई वी से रिप्लेस करने पर वेक्टर की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन यह स्केलर को एक प्रॉपर मैट्रिक्स में बदल देता है। लैम्डा वेक्टर वी इक्वल्स लैम्डा ओ पैरेंथेसिस कैपिटल आई वेक्टर वी क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्डा कैपिटल आई क्लोज पैरेंथेसिस वेक्टर वी। अब हम वेक्टर वी को सेफली फैक्टर आउट कर सकते हैं। ओपन पैरेंथेसिस कैपिटल ए माइनस लैम्डा कैपिटल आई क्लोज पैरेंथेसिस वेक्टर वी इक्वल्स वेक्टर 0। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये आपको जानी पहचानी लगनी चाहिए। अगर हम एक नया मैट्रिक्स एम डिफाइन करते हैं जो ए माइनस लैम्डा आई के इक्वल है तो हमारी इक्वेशन बन जाती है कैपिटल एम वेक्टर वी इक्वल्स वेक्टर 0। यह और कुछ नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशंस का एक होमोजेनियस सिस्टम है जिसे हमने सब टॉपिक्स 1.9 और 2.5 में डिटेल में स्टडी किया था। सेक्शन ब्रेक, डिटर्मिनेंट कंडीशन ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल क्यों होना चाहिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल लीप। किसी भी होमोजेनियस सिस्टम एम वी इक्वल टू 0 में हमेशा एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है जो हर बार काम करता है v इक्वल टू 0। अगर आप 0 वेक्टर प्लग इन करते हैं तो जाहिर है ए माइनस लैम्डा आई टाइम्स 0 इक्वल टू 0 होगा। हालांकि जैसा कि हमने सेक्शन 3.11 में स्पेशली एम्फेसाइज किया था, एक आइगन वेक्टर कभी भी 0 वेक्टर नहीं हो सकता, यानी v डज नॉट इक्वल 0। एक 0 वेक्टर कहीं पॉइंट नहीं करता और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिससे ये इनवेरिएंट लाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए पूरी तरह यूजलेस हो जाता है। इसलिए हम स्पेशली सिस्टम ए माइनस लैम्डा आई टाइम्स वी इक्वल टू 0 के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस यानी नॉन 0 वेक्टर्स भी ढूंढ रहे हैं। एक होमोजेनियस मैट्रिक्स इक्वेशन एम वी इक्वल टू 0 के पास नॉन 0 सॉल्यूशंस कब होते हैं। चैप्टर 2 से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को याद कीजिए। अगर मैट्रिक्स एम इन्वर्टिबल है यानी नॉन सिंगुलर और एम का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो आप दोनों साइड्स को एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करके यह पा सकते हैं वेक्टर v इक्वल्स कैपिटल एम इनवर्स वेक्टर 0 इक्वल्स वेक्टर 0। इस केस में जो इकलौता सॉल्यूशन एक्सिस्ट करता है वो यूजलेस 0 वेक्टर है। इसलिए एक नॉन 0 वेक्टर v के एक्सिस्ट करने के लिए मैट्रिक्स m इक्वल्स ए माइनस लैम्डा आई का इन्वर्टिबल न होना जरूरी है। एक मैट्रिक्स के नॉन इन्वर्टिबल यानी सिंगुलर होने के लिए उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। यह बात हमें सीधे मैट्रिक्स स्पेक्ट्रल थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन की तरफ ले जाती है। डिटर्मिनेंट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस कैपिटल ए माइनस लैम्डा कैपिटल आई क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0।
इसे मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाता है। यह डायग्राम लीनियर अलजेब्रा में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल डेरिवेशन को दिखाता है, जो फंडामेंटल आइगन वैल्यू रिलेशन से स्टार्ट होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज करके टर्म्स को रीअरेंज करता है और नॉन ट्रिवियल आइगन वेक्टर सॉल्यूशंस की गारंटी देने के लिए डिटर्मिनेंट को 0 पर सेट करता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स 0 के पीछे का जियोमेट्रिक इनोटेशन डिटर्मिनेंट को 0 पर फोर्स करने से काम क्यों बनता है। याद रखिए कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये मेजर करता है कि वो मैट्रिक्स एरिया या वॉल्यूम को कितना स्केल करता है। 1 के डिटर्मिनेंट का मतलब है एरिया प्रिजर्व्ड रहता है। 0 के डिटर्मिनेंट का मतलब है कि मैट्रिक्स स्पेस को पूरी तरह से लोअर डायमेंशन में फ्लैटन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 2D प्लेन को 1D लाइन में स्क्विश कर देना या 3D वॉल्यूम को फ्लैट 2D प्लेन में। जब आप ए माइनस लैम्डा आई कंप्यूट करते हैं तो आप मैट्रिक्स ए को उसकी मेन डायगोनल के अलोंग लैम्डा सबट्रैक्ट करके तब तक एडजस्ट कर रहे होते हैं जब तक ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस अपनी एक डायमेंशन खोकर कोलैप्स न हो जाए। उस कोलैप्स डायमेंशन के अंदर मौजूद नॉन जीरो वेक्टर भी स्क्विश होकर 0 बन जाता है। लैम्डा की वो स्पेसिफिक वैल्यूज जो इस कोलैप्स को ट्रिगर करती हैं वही आपकी आइगन वैल्यूज हैं। सेक्शन ब्रेक 3 अलजेब्रिक शॉर्टकट्स पेनफुल डिटर्मिनेंट एक्सपेंशंस को बायपास करना। जब आप मैनुअली अलजेब्रिक टर्म्स लिखकर और कोफैक्टर एक्सपेंशंस को इवैल्यूएट करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स 0 कंप्यूट करते हैं तो साइन मिस्टेक्स करना या टीडियस अलजेब्रा में उलझाना बेहद आसान होता है, खास तौर पर गेट जैसे हाई प्रेशर एग्जाम के दौरान। फॉर्चुनेटली मैथमेटिशियंस ने 2x2 और 3x3 मैट्रिसेस के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूले डिराइव किए हैं जो आपको सेकंड्स में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखने की सहूलियत देते हैं। सेक्शन ब्रेक शॉर्टकट 1 2x2 मैट्रिक्स शॉर्टकट। किसी भी जनरल 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल्स मैट्रिक्स विथ रोज ए बी और सी टी के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में सिंपलीफाई हो जाती है। लैम्डा स्क्वेयर्ड माइनस ट्रेस ऑफ कैपिटल ए टाइम्स लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल ए इक्वल्स 0, जहां ट्रेस ऑफ ए मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का सम है। ट्रेस ऑफ कैपिटल ए इक्वल्स ए प्लस डी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल ए इक्वल्स ए डी माइनस बी सी। ये शॉर्टकट एक लाइफ सेवर क्यों है। मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा बी सी डी माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट सेटअप करने के बजाय जो ए माइनस लैम्डा टाइम्स डी माइनस लैम्डा माइनस बी सी इक्वल टू 0 के बराबर होता है, और हर बार ब्रैकेट्स को मैनुअली एक्सपेंड करने के बजाय आप सिंपली मिडल को एफिशिएंट के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को सम करते हैं और कांस्टेंट टर्म के लिए स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट कंप्यूट करते हैं। सेक्शन ब्रेक शॉर्टकट 2 3x3 मैट्रिक्स शॉर्टकट। किसी भी 3x3 मैट्रिक्स ए के लिए जो एंट्रीज A11 A12 A13 A21 A21 A22 A23 A31 A32 A33 वाले मैट्रिक्स के इक्वल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को मैनुअली एक्सपेंड करने के लिए लैम्डा टर्म्स से भरे क्यूबिक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ता है, जो एल्जेब्रिक डिजास्टर की वजह बन सकता है। इसके बजाय स्टैंडर्डाइज्ड क्यूबिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करें। लैम्डा क्यूब्ड माइनस एस सब 1 लैम्डा स्क्वायर्ड प्लस एस सब 2 लैम्डा माइनस एस सब 3 इक्वल्स 0, जहां कोएफिशिएंट्स S1 S2 और S3 को ऐसे डिफाइन किया गया है S1 इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए मेन डायगोनल एलिमेंट्स का सम। S सब 1 इक्वल्स A सब 1 1 प्लस A सब 2 2 प्लस A सब 3 3। S2 इक्वल टू MI सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स डायगोनल एलिमेंट्स पर सेंटर 3 2x2 सब मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स का सम। S सब 2 इक्वल्स AM सब 1 1 प्लस M सब 2 2 प्लस AM सब 3 3। M11 रो 1 और कॉलम 1 को डिलीट करने पर सब मैट्रिक्स A22 A23 A32 A33 का डिटर्मिनेंट मिलता है। M22 रो और कॉलम 2 को डिलीट करने पर सब मैट्रिक्स A11 A13 A31 A33 का डिटर्मिनेंट मिलता है। M33 रो 3 और कॉलम 3 को डिलीट करने पर सब मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22 का डिटर्मिनेंट मिलता है। S3 इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ A फुल 3x3 मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट। एग्जाम टिप साइन पैटर्न मेमोरी ट्रिक। क्यूबिक इक्वेशन में अल्टरनेटिंग साइन पैटर्न पर ध्यान दीजिए। प्लस लैम्डा क्यूब्ड माइनस S1 लैम्डा स्क्वेयर्ड प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 इक्वल्स 0। इस पैटर्न को याद कर लीजिए। प्लस माइनस S1 या S3 में गलत जगह लगा,
माइनस साइन ही सबसे कॉमन रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आइगन वैल्यू क्वेश्चंस में मार्क्स लूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। कंप्लीट वर्कड एग्जाम्पल 1 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करना। चलिए इस तरीके को एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के साथ प्रैक्टिस में लाते हैं। प्रॉब्लम। निम्नलिखित मैट्रिक्स के लिए सभी आइगन वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड कीजिए। A equals the 2x2 matrix with top row 4, 2 and bottom row 1, 3. Section break. Step 1. Eigen values. Lambda. Find कीजिए। हमारे 2x2 शॉर्टकट फॉर्मूला का यूज करते हुए lambda squared minus trace of a lambda plus determinant of a equals 0. 1. Trace कैलकुलेट कीजिए। The trace of a equals 4 plus 3 equals 7. 2. Determinant कैलकुलेट कीजिए। The determinant of a equals 4 times 3 minus 2 times 1 equals 12 minus 2 equals 10. 3. Characteristic polynomial लिखिए। Lambda squared minus 7 lambda plus 10 equals 0. 4. Quadratic equation को factorize कीजिए। The quantity lambda minus 5 times the quantity lambda minus 2 equals 0. thus हमारे पास 2 distinct eigen values हैं। Lambda sub 1 equals 5 and lambda sub 2 equals 2. Section break. Step 2. लैम्बडा 1 इक्वल्स 5 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड कीजिए। लैम्बडा 1 इक्वल्स 5 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स इक्वेशन a माइनस लैम्बडा आई v इक्वल्स 0 में लैम्बडा इक्वल्स 5 प्लग करते हैं। मान लीजिए वेक्टर v1 इक्वल है कॉलम वेक्टर x1 x2 के। द क्वांटिटी a माइनस 5i टाइम्स वेक्टर v सब 1 इक्वल्स 0 वेक्टर implies द मैट्रिक्स with top row 4 minus 5 2 and bottom row 1 3 minus 5 times the column vector x sub 1 x sub 2 equals the column vector 0 0. The matrix with rows negative 1 2 and 1 negative 2 times the vector x sub 1 x sub 2 equals the vector 0 0. इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से दो लीनियर इक्वेशंस मिलती हैं। नेगेटिव x1 प्लस 2 x2 इक्वल टू 0 और x1 माइनस 2 x2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए कि इक्वेशन 2 बस इक्वेशन 1 को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करने पर बनती है। ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अगर आपका आइगन वैल्यू सही है तो ऐसा हमेशा होना चाहिए क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i इक्वल टू 0 गारंटी देता है कि रोज रिडंडेंट हैं। नेगेटिव x1 प्लस 2 x2 इक्वल टू 0 से हमें मिलता है x सब 1 इक्वल्स टू x सब 2। हमारे पास 2 वेरिएबल्स के साथ 1 इक्वेशन है जिससे हमें 1 फ्री वेरिएबल मिलता है। चलिए x2 इक्वल टू t सेट करते हैं जहां t कोई भी रियल स्केलर है। t इज नॉट इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू 2t है हमारी आइगन वेक्टर फैमिली है। वेक्टर v सब 1 इक्वल्स द वेक्टर 2t which इक्वल्स t टाइम्स द वेक्टर 2 1। t इक्वल टू 1 चुनने पर लैम्बडा 1 इक्वल टू 5 के लिए फंडामेंटल आइगन वेक्टर है। वेक्टर v सब 1 इक्वल्स द वेक्टर 2 1। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3। लैम्बडा 2 2 इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड कीजिए। अब लैम्बडा इक्वल टू 2 को a माइनस लैम्बडा आई टाइम्स वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर 0 में प्लग कीजिए। मान लीजिए वेक्टर v2 इक्वल है कॉलम वेक्टर x1 x2 के। ओपन पैरेंथेसिस a माइनस 2 i क्लोज पैरेंथेसिस वेक्टर v सब 2 इक्वल्स द 0 वेक्टर which implies the matrix vroj 4 minus 2 2 and 1 3 minus 2 times the vector x sub 1 x sub 2 equals the vector 0 0. The matrix with rows 2 2 and 1 times the vector x sub 1 x sub 2 equals the vector 0 0. इससे ये इक्वेशन मिलती है x sub 1 plus x sub 2 equals 0 which implies x sub 1 equals negative x sub 2। x2 equals 1 सेट करने पर हमें x1 equals minus 1 मिलता है। इस तरह लैम्बडा 2 equals 2 के लिए फंडामेंटल आइगन वेक्टर है। वेक्टर v sub 2 equals the vector negative 1। सेक्शन ब्रेक। क्विक वेरिफिकेशन। चलिए वेक्टर v2 equals वेक्टर माइनस 1 1 के लिए av equals लैम्बडा vv का यूज करके अपने रिजल्ट को डबल चेक करते हैं। av sub 2 equal to the matrix with rows 4 2 and 1 3 times column vector negative 1 1 equal to the column vector negative 4 plus 2 negative 1 plus 3 equal to the column vector negative 2 2 equal to 2 times the column vector negative 1 1 equal to 2 v sub 2। मैथ बिल्कुल परफेक्टली चेक आउट होता है। सेक्शन ब्रेक। कंप्लीट वर्कड एग्जाम्पल 2 3x3 मैट्रिक्स को मास्टर करना। अब चलिए एक 3x3 प्रॉब्लम चलते हैं।
यह भी टेक सेमेस्टर एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव टेस्ट्स के लिए क्लासिक फॉर्मेट है। प्रॉब्लम, मैट्रिक्स के लिए स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैलकुलेट कीजिए। A equals the 3 by 3 matrix with first row 2, 0, second row 0, 2, 0, and third row 1, 0, 2. Section break. Step 1. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए। हम 3 by 3 शॉर्टकट फार्मूला यूज करते हैं। लैम्बडा क्यूब्ड माइनस एस1 लैम्बडा स्क्वेयर्ड प्लस एस2 लैम्बडा माइनस एस3 इक्वल्स 0, 1। एस1 कैलकुलेट कीजिए ट्रेस। एस सब 1 इक्वल्स 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स 6। एस2 कैलकुलेट कीजिए। प्रिंसिपल माइनस m11 प्लस m22 प्लस m33 का सम। m11 इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 0, 0, 2 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 माइनस 0 टाइम्स 0 इक्वल्स 4। m22 इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 1, 1, 2 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 माइनस 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 4 माइनस 1 इक्वल्स 3। m33 इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 0, 0, 2 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 माइनस 0 टाइम्स 0 इक्वल्स 4। एस सब 2 इक्वल्स 4 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स 11, 3। एस3 कैलकुलेट कीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करते हुए, क्योंकि इसमें 2 जीरोज हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स प्लस टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 एंड सेकंड रो 1, 2 which equals 2 times open parenthesis 4 minus 1 close parenthesis equals 6। एस सब 3 इक्वल्स 6, 4। क्यूबिक इक्वेशन को असेंबल कीजिए। लैम्बडा क्यूब्ड माइनस 6 लैम्बडा स्क्वेयर्ड प्लस 11 लैम्बडा माइनस 6 इक्वल्स 0। स्टेप 2। लैम्बडा के लिए क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करें। बिना किसी प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर के क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए ट्रायल इंस्पेक्शन का यूज करके सिंपल इंटीजर रूट्स लैम्बडा इक्वल्स प्लस या माइनस 1 प्लस या माइनस 2 प्लस या माइनस 3 टेस्ट करें। लैम्बडा इक्वल्स 1 ट्राई करें। ओपन पैरेंथेसिस 1 क्लोज पैरेंथेसिस क्यूब्ड माइनस 6 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड प्लस 11 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 क्लोज पैरेंथेसिस माइनस 6 इक्वल्स 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल्स 0। ये वर्क करता है तो लैम्बडा माइनस 1 एक फैक्टर है। अब सिंथेटिक डिवीजन या पॉलिनोमियल फैक्टरिंग का यूज करके लैम्बडा क्यूब्ड माइनस 6 लैम्बडा स्क्वेयर्ड प्लस 11 लैम्बडा माइनस 6 को लैम्बडा माइनस 1 से डिवाइड करें। लैम्बडा क्यूब्ड माइनस 6 लैम्बडा स्क्वेयर्ड प्लस 11 लैम माइनस 6 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा स्क्वेयर्ड माइनस 5 लैम्बडा प्लस 6 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0। बाकी बचे क्वाड्रेटिक टर्म लैम्बडा स्क्वेयर्ड माइनस 5 लैम्बडा प्लस 6 को फैक्टर करें। ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा माइनस 2 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा माइनस 3 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0। इस प्रकार हमारी 3 आइगन वैल्यूज हैं। लैम्बडा सब 1 इक्वल्स 1 लैम्बडा सब 2 इक्वल्स 2 लैम्बडा सब 3 इक्वल्स 3। स्टेप 3। स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ओपन पैरेंथेसिस लैम्बडा 1 इक्वल्स 1 क्लोज पैरेंथेसिस के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करें। प्रॉब्लम में स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर पूछा गया है जो लैम्बडा इक्वल्स 1 है। वेक्टर v इक्वल्स कॉलम वेक्टर x y z के लिए ओपन पैरेंथेसिस a माइनस 1 टाइम्स i क्लोज पैरेंथेसिस v इक्वल्स 0 सेटअप करें। द मैट्रिक्स विथ रो 1 2 माइनस 1 0 1 रो 2 0 2 माइनस 1 0 रो 3 1 0 2 माइनस 1 टाइम्स द कॉलम वेक्टर x y z इक्वल्स द कॉलम वेक्टर 0 0 0। The matrix with row 1 1 0 1 row 2 0 1 0 row 3 1 0 1 times the column vector x y z equals the column vector 0 0 0। Linear system लिखें 1 x plus 0 y plus 1 z equals 0 जिसका मतलब है x plus z equals 0। 0 x plus 1 y plus 0 z equals 0 जिसका मतलब है y equals 0। 1 x plus 0 y plus 1 z equals 0 जिसका मतलब है x प्लस जेड इक्वल्स 0। इक्वेशन 2 से हमें तुरंत y इक्वल्स 0 मिलता है। इक्वेशन 1 और 3 से हमें x इक्वल्स नेगेटिव जेड मिलता है। मान लीजिए जेड इक्वल्स 1, तब x इक्वल्स माइनस 1 और y इक्वल्स 0। इस तरह लैम्बडा 1 इक्वल्स 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। v1 इक्वल्स द कॉलम वेक्टर नेगेटिव 1 0 1 या फिर उतना ही सही जेड इक्वल्स माइनस 1 सेट करके वेक्टर 1 0 माइनस 1। सेक्शन ब्रेक। कॉमन पिटफॉल्स और एग्जाम ट्रैप्स जहां मार्क्स लूज होते हैं।
भले ही स्टूडेंट्स थ्योरी समझते हों, सिंपल कैलकुलेशन एरर्स से गलत आंसर्स आ सकते हैं। एग्जाम्स के दौरान इन 4 कॉमन ट्रैप्स को ध्यान में रखें। यह टेबल लीनियर अलजेब्रा में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करते समय 4 कॉमन पिटफॉल्स और उनसे बचने की सलाह को आउटलाइन करती है, जिसमें फॉर्मूलाज में अल्टरनेटिंग साइंस बनाए रखना, मैट्रिक्स रिडक्शन के दौरान डिपेंडेंट रोज को प्रॉपरली हैंडल करना, जीरो वैल्यू वेरिएबल्स को सही तरीके से असाइन करना, और ये याद रखना शामिल है कि आइगन वेक्टर्स नॉन जीरो ही होने चाहिए। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन समरी और कोर टेकअवेज। द कोर कन्वर्जन जियोमेट्रिक रिलेशन ए वी इक्वल्स लैम्बडा वी, होमोजीनियस मैट्रिक्स इक्वेशन क्वांटिटी ए माइनस लैम्बडा आई टाइम्स वी इक्वल्स जीरो में रीअरेंज होता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस रिक्वायर सिंगुलैरिटी। एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर वी के एग्जिस्ट करने के लिए मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई को स्पेस को स्क्विश डाउन करना होगा, जिसके लिए इसके डिटर्मिनेंट का वैनिश होना जरूरी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स जीरो। 2/2 शॉर्टकट फॉर्मूला, लैम्बडा स्क्वेयर्ड माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स जीरो। 3/3 शॉर्टकट फॉर्मूला, लैम्बडा क्यूब्ड माइनस एस1 लैम्बडा स्क्वेयर्ड प्लस एस2 लैम्बडा माइनस एस3 इक्वल्स जीरो, जहां एस1 इक्वल्स ट्रेस ऑफ ए, एस2 इक्वल्स सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स m11 प्लस m2 प्लस m33 और एस3 इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आइगन स्पेस एक्सट्रैक्शन, एक बार जब आइगन वैल्यू लैम्बडा मिल जाए तो इसे वापस क्वांटिटी ए माइनस लैम्बडा आई टाइम्स वी इक्वल्स जीरो में सब्स्टिट्यूट करें और फ्री वेरिएबल वेक्टर डायरेक्शन एक्सट्रैक्ट करने के लिए रो रिडक्शन का यूज करें। सेक्शन ब्रेक, व्हाट्स नेक्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना हर बार काम करता है, लेकिन क्या हो अगर आप क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को बिना सॉल्व किए ही आइगन वैल्यूज का पता लगा सकें। कई एग्जाम क्वेश्चंस में फुल डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर्चुनेटली आइगन वैल्यूज में रिमार्केबल स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर इंस्टेंस, क्या आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स के सभी आइगन वैल्यूज का सम हमेशा उसके ट्रेस के इक्वल होता है और उनका प्रोडक्ट हमेशा उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। अगले सेक्शन 3.3 प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, सम, ट्रेस, प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट और पावर रूल्स में हम इन शॉर्टकट प्रॉपर्टीज को अनलॉक करेंगे, जो टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स गेट आइगन वैल्यू क्वेश्चंस 30 सेकंड्स से भी कम समय में सॉल्व करने में मदद करती हैं।